नमस्कार, मैं रविकांत। बिहार की सियासत पल पल बदलते रहती है और इतना बदलती है कि पूर्व मुख्यमंत्री क्या कुछ कह रहे हैं इसको लेकर अभी काफी बवाल मचा हुआ है और वह थम नहीं रहा है, क्योंकि यह बात उन्होंने किए हैं ब्राह्मणवाद को लेकर, ब्राह्मण की सोच को लेकर, और जो पूजा पाठ होता है, जो पूजा पद्धति होता है हिंदू समाज में, उसको लेकर किए हैं और दलितों को लेकर। और पहले मैं परिचय करा देना चाहता हूं, अभिषेक मिश्रा हमारे साथ हैं, सीनियर रिपोर्टर हैं और पॉलिटिकल एनालिसिस भी करते हैं। तो इसको लेकर क्या कुछ कहेंगे अभिषेक जी? लगातार प्रहार कर रहे हैं जीतन राम मांझी ब्राह्मण के ऊपर। देखिए, प्रहार कर रहे हैं और उनको प्रहार करना बड़ा भारी पड़ गया है, क्योंकि आप जब किसी बड़े पद पर होते हैं, और बड़े पद पर हो नहीं हो, गाली देना किसी को वैसे भी सही नहीं माना जाता है, लेकिन जब आप इतने ऊंचे पद पर रहे हों, जब आप बिहार के मुख्यमंत्री रहे हों, 13 करोड़ की आबादी है बिहार की, और उस राज्य के आप मुखिया रहे हों, कई बड़े राजनीतिक पदों पर आसीन रहे हों, आज आप बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, आपके बेटे बिहार सरकार में मंत्री हैं, जो गठबंधन है उसकी बड़ी अहम भूमिका है, आपकी पार्टी की बड़ी भूमिका है एनडीए में, आप एनडीए का हिस्सा हैं और उसके सुप्रीमो हैं आप एक पार्टी के, और आप खुले मंच से किसी को भी बिल्कुल वैसे शब्दों का इस्तेमाल किसी के लिए, किसी जाति या समुदाय के लिए कर रहे हैं जिसका इस्तेमाल हम कैमरे के सामने नहीं कर पा रहे हैं, तो जाहिर है ये बेहद आपत्तिजनक है और बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है, बड़ा विरोधाभास है। जब इस मामले को लेकर बड़ा बवाल हुआ, बहुत बवाल हुआ, तो उन्होंने कहा कि मैंने अपने ही समाज के लोगों के लिए उन शब्दों का इस्तेमाल किया। अब सवाल तो यह भी है कि अपने ही समाज के लोगों के लिए आप उन शब्दों का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, उनको गाली कैसे दे सकते हैं? लेकिन उन्होंने कहा कि अपने ही समाज के लोगों के लिए। तो क्या अपनी बातों से अब जीतन राम मांझी मुकरते नजर आ रहे हैं? बिल्कुल, और बिल्कुल। उन्होंने कई बार यू टर्न लिया है। पहले उन्होंने पंडितों को लेकर जो कुछ भी कहा, और जो बात उन्होंने कही है, मेरी समझ से कोई सामान्य समझ रखने वाला व्यक्ति भी अगर उनके बयान को सुनेगा, बार बार सुनेगा, तो वो समझ जाएगा कि जीतन राम मांझी ने किसके लिए कहा है। लेकिन उन्होंने कहा कि मैंने अपने समाज के लिए कहा। उसके बाद आज उनका एक ट्वीट आया है कि उन्होंने जो कुछ भी कहा है वो स्लिप ऑफ टंग था। तो पहले आप कहते हैं कि मैंने ब्राह्मणों के लिए नहीं कहा, पंडितों के लिए नहीं कहा, अपने समाज के लोगों के लिए कहा, फिर आज आप ट्वीट करते हैं कि नहीं वो स्लिप ऑफ टंग हो गया, मैं ब्राह्मणवाद के खिलाफ हूं, ब्राह्मणों के खिलाफ नहीं हूं। तो आपको ब्राह्मणवाद की परिभाषा भी परिभाषित करनी चाहिए, ब्राह्मणवाद क्या है? बिल्कुल अभिषेक जी, आप मैं समझ रहा हूं, और ये बात है कि उन्होंने ब्राह्मण के खिलाफ ही नहीं बोला। जो पूजा पद्धति है, जो कल्चर है, राम को लेकर तो उनका जो बयान था वो आते ही रहता है, राम भगवान नहीं है, राम ऐसे ही है, वो ऐसे ही है। मगर उसके बाद फिर बात आती है कि सत्यनारायण भगवान का पूजा, जिसको लेकर हर घर में होता है, तो उनका कहना था कि अब हमारे समाज में भी होने लगा। तो इसका मतलब क्या अंदाजा लगाया जाए? क्या जीतन राम मांझी दलित और अगड़े और पिछड़े की राजनीति को बांटना चाह रहे हैं और वहां से अपना एक राजनीतिक सेटअप तैयार कर रहे हैं, या और भी कुछ बातें हो सकती है जीतन, या सस्ती पॉपुलैरिटी के लिए? क्या तीन चार बातों में क्या लग रहा है? जीतन राम मांझी को पता नहीं से क्या, बड़े अनुभवी नेता हैं और जाहिर है सियासत को बहुत बेहतर समझते हैं। हम और आपसे तो कम बेहतर समझते ही हैं। बिहार की राजनीति के एक बड़े कद्दावर शख्सियत रहे हैं भी, इसमें कोई कहीं दो राय नहीं है। पता नहीं जीतन राम मांझी ने इतना हल्का बयान क्यों दे दिया, पता नहीं उनको इस बात का एहसास क्यों नहीं हुआ कि इस बयान के बाद उनकी भग इतनी पिटी है, कितनी पिटी है आप देख रहे हैं, और उनको माफी मांगनी पड़ रही है, बार बार माफी मांगनी पड़ रही है। तो पता नहीं जीतन राम मांझी इस नुकसान को क्यों नहीं समझ पाए, और जीतन राम मांझी की लानत मलामत खूब हो रही है। तो कोई फायदा ऐसे बयानों से होता है, मैं नहीं मानता। जीतन राम मांझी भी अब समझ गए होंगे, और शायद अब उनकी जुबान नहीं फिसलेगी। इस बार जो जुबान फिसली उनको भारी पड़ गया। हालांकि एक बार उनकी जुबान नहीं फिसली है, मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने कई बार विवादित बयान दिए। और आपको याद होगा इसी वीडियो में, जिस वीडियो में उन्होंने पंडितों को लेकर जो कुछ भी कहा कथित रूप से, और उसके बाद इसी वीडियो में उन्होंने कहा कि बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि हिंदू धर्म से खराब कोई धर्म नहीं होता, और तमाम बातें उन्होंने कही। राम को लेकर कहा, और राम को लेकर पहले भी कहा कि हम राम को नहीं मानते हैं, राम के अस्तित्व को लेकर भी हाँ, फिर उन्होंने कहा कि हम पूजा नहीं करते हैं। तो आप ऐसे गठबंधन का हिस्सा हैं। सियासत में राम और बीजेपी का क्या रिश्ता है आप जानते हैं। राम को लेकर किस तरह की सियासत होती रही है देश में, और राम को लेकर बीजेपी का नजरिया क्या है। कम से कम
जेडीयू के सर्वे सर्वा नीतीश कुमार राम के नाम पर राजनीति नहीं करते या राम को लेकर उतने मुखर नहीं होते, लेकिन नीतीश कुमार ने कभी राम को लेकर उस तरह का बयान नहीं दिया, उनके अस्तित्व को नहीं नकारा जिस तरह से जीतन राम मांझी नकार रहे हैं। जीतन राम मांझी केवल बयान नहीं दे रहे हैं, वह पूरे मंच से वह खुलेआम बाद में माफी मांग लेते हैं कई बयानों के बाद। अभिषेक जी पूरा सुनिएगा। तो वहां पर यह कह रहे हैं कि वो पूरे पॉलिटिकल सेटअप को भी चेंज कर रहे हैं और अपने जातीय गोलबंदी भी कर रहे हैं, क्योंकि बिहार में जाति एक बिहार यूपी या आधा हिंदुस्तान के हैं, जाति को देखकर वोटिंग को उस वक्त सेंसिटिव हो जाती है मुद्दा। तो जीतन राम मांझी एक लाइन खींचना चाह रहे हैं या एक अपना एक जगह बनाना चाह रहे हैं दलितों के मन में कि हिंदू और दलित अलग है। उन्होंने कई बार यह बयान दिया है। इस पर जरा बताएंगे। नहीं तो इसमें बहुत सफलता उनको मिलेगी। वो जो कर रहे हैं वो कितना सही है, उनका रास्ता कितना सही है, ये वही बता सकते हैं। लेकिन इस बार जो उन्होंने किया है और जिस तरह का बयान दिया है वो तो बेहद आपत्तिजनक है और ये तो उनको भारी पड़ गया। और देखिए जीतन राम मांझी की राजनीतिक मुश्किलें लगातार बढ़ी हुई हैं। जीतन राम मांझी का जो कद है बिहार की सियासत में वो लगातार घट रहा है। जीतन राम मांझी बिहार के मुख्यमंत्री रहे और उसके बाद मुख्यमंत्री पद से हटे, तो बहुत आसान नहीं रही है उनके लिए सियासत की राह। बहुत बेआबरू होकर उनको महागठबंधन से बाहर आना पड़ा है और बहुत बेआबरू होकर उनको एनडीए से अलग भी होना पड़ा था। और इस बार जो उनके तेवर हैं, ऐसा लगता है शायद एक बार फिर वो एनडीए से अलग होने का सोच रहे हैं या फिर उस रास्ते पर हैं, क्योंकि तेजस्वी यादव की बेरोजगारी यात्रा है उसका भी शायद उन्होंने समर्थन कर दिया है, जो हमारे पास जानकारी है, जो खबर है। और नीतीश कुमार की शराबबंदी पर, बिहार की शराबबंदी पर वो सवाल उठा रहे हैं और तमाम तरीके का बयान दे रहे हैं। अभिषेक जी, जीतन राम मांझी कभी उतना बड़ा मास लीडर नहीं रहे। वह मतलब कि एक तरह से कह सकते हैं कि नीतीश कुमार के फैसले के कारण मुख्यमंत्री बन गए, विश्वसनीय होने के कारण, मगर उसके बाद उनका गिरावट आया, फिर बाहर हुए और अपनी ताकत को वह समझे। मगर क्या यहाँ पर ब्राह्मणों को लेकर जो एक तरह से उन्माद भरने का प्रयास किया जा रहा है, साफ कह सकते हैं उनको छेड़ने का और भड़काने का पूरी प्रयास किया गया है जीतन राम मांझी के द्वारा, और पूर्व मुख्यमंत्री हैं, तो क्या अब नीतीश कुमार और तमाम बीजेपी के जो आला कमान है, क्या वो एक्शन में आएगी? देखिए बीजेपी के आला कमान एक्शन में आएगी। एक्शन में आला कमान आए ना आए, लेकिन बीजेपी के कई नेता तो मुखर हो गए हैं। मिथिलेश तिवारी ने तो यह कहा कि इस पूरे मामले पर, मिथिलेश तिवारी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं और उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले को लेकर जिस तरह से जेडीयू ने चुप्पी साध रखी है, उससे उनको पता चल जाएगा आने वाले चुनाव में। अगर आपको समाज का गुना भाग नहीं मालूम है, फायदा नुकसान नहीं मालूम है, तो आपको पता चल जाएगा अगले चुनाव में। और सिर्फ मिथिलेश तिवारी ही क्यों, कई नेताओं ने बयान दिए हैं। पर जदयू के कोई शीर्षस्थ नेता की तरफ से बयान नहीं आ रहा है, ना कोई खंडन कर रहा है, बड़े नेता जो होते हैं। तो इसका क्या समझा जाए कि नीतीश कुमार कभी कभी टॉनिक देते रहते हैं जीतन राम मांझी को कि तुम बीजेपी, मतलब ऐसे बयानों से तो बीजेपी के आहत होते हैं, क्योंकि वो उनका मूलतः। देखिए आरोप यही लग रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इशारे पर यह बोला गया है। लेकिन मुझे जो लगता है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार किसी को भी, उनकी राजनीतिक शैली ऐसी नहीं है कि किसी को भी इतना हल्का बयान देने के लिए कहेंगे। या अब जीतन राम मांझी तो जेडीयू के प्रवक्ता हैं नहीं, वो तो एनडीए में हैं और वो जेडीयू के नेता नहीं है, वो अलग पार्टी है उनकी। अब नीतीश कुमार के कहने पर वो किसी को गाली देंगे, और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की छवि ऐसी नहीं है कि वो किसी को गाली देने के लिए कहेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कभी अपने भाषण वगैरह में भी या किसी के खिलाफ भी ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया है। तो कम से कम मुझे नहीं लगता कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कहने पर जीतन राम मांझी ने ऐसा कहा होगा। जीतन राम मांझी की ऐसी छवि रही है, उनका ऐसा रेपुटेशन रहा है, बोलते बोलते वो बोल जाते हैं और फिर बाद में उनको माफी मांगनी पड़ती है। कई संगठन लगातार आंदोलन प्रदर्शन कर रहे हैं। ब्राह्मण संगठन जो है वो लगातार आंदोलन प्रदर्शन कर रहे हैं सड़कों पे उसके बाद से, और लगातार मांझी के खिलाफ मतलब कि इस्तीफे की भी मांग कर रहे हैं, तमाम बातें भी कर रहे हैं, और अलग अलग प्रकार की कह सकते हैं बीजेपी की तरफ से भी ऐसे बयानबाजी हुई है। जो इसको अब कैसे देखा जाए, क्या मांझी अब सचमुच हाशिए पर चले जाएंगे या फिर वो रेस में विवादों के जरिए बने रहेंगे? देखिए मांझी को तो इसका नुकसान होगा ही, और अगर वो नुकसान होगा ही कैसे? इससे कई जो दलित में जो जाति है अभिषेक जी, वो ब्राह्मण को खिलाफ बोलने पर वो खुश होती है, तो ब्राह्मण हुए नाराज हैं, मगर मांझी जी के कई जो फेथफुल मतलब विश्वसनीय हैं वो खुश हो जाते हैं। नहीं, मुझे नहीं लगता कि कोई किसी को भी गाली देगा तो कोई भी समझदार व्यक्ति होगा, कोई भी समझदार समुदाय होगा तो वो खुश होगा। दलित भी ब्राह्मण को गाली देने से खुश होते होंगे, मुझे ऐसा नहीं लगता। पूजा पाठ सब लोग करते हैं, कराते हैं। और आप
किसी के घर में कोई ब्राह्मण अगर पूजा करने के लिए जाता है तो उसका सम्मान किया जाता है। कोई ब्राह्मण ये आरोप नहीं लगा सकता कि उसको अपमानित किया गया किसी दलित के घर में। और कोई दलित ये आरोप नहीं लगता कि कोई ब्राह्मण उनके घर में पूजा पाठ कराने आया तो उन्होंने भेदभाव किया और वो अच्छे से पूजा पाठ नहीं किया। तो देखिए, ये जीतन राम मांझी की सोच हो सकती है, ये जीतन राम मांझी का बयान हो सकता है। दलित वैसे नहीं होते और ब्राह्मण भी वैसे नहीं होते। चलिए, ये बात कर रहे थे हम अभिषेक मिश्रा से, और भी तमाम बातें हम करते रहेंगे। पॉलिटिकल जो भी बिहार की राजनीति से जुड़ी हुई बातें होंगी और जो भी बिहार की राजनीति से जुड़ी हुई तमाम तरह की जो सियासत की जो उठापतल चलते रहती है, हम लगातार बात करते रहेंगे। अभिषेक मिश्रा जी हैं, बहुत बहुत धन्यवाद कहूंगा। और मेरा नाम हुआ रविकांत।